पुष्य मतलब होता क्या है? पुष्य का मतलब होता है, पुष्य का मतलब एक चिड़िया से ही लिया गया है। अच्छा। और पुष्य का शाब्दिक अर्थ भी यही है। और पुष्य का मतलब कि फूल नहीं होता है, वो पुष्प होता है। ये अच्छा। पुनर्वसु के बाद पुष्य जो है यही है। और इसमें मतलब कि एक प्रकार से चिड़िया का ही संबोधन है। ठीक है। और इसके मतलब पर न जाकर के जैसे जितने नक्षत्र हमारे हैं उनके नाम पे आप मतलब नहीं जा सकते। सबसे शुभ नक्षत्र कौन सा होता है? देखो, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि सबसे शुभ कौन होता है, अशुभ कौन होता है। कुछ मामले में सब शुभ होते हैं, कुछ मामले में कहीं न कहीं अशुभता सब में होती है। महादशा के आधार पर 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें दिनों के संयोग से सब शुभ बन जाते हैं, दिनों के अनुसार सब खराब बन जाते और इन्हीं हैं। नक्षत्रों जैसे में जन्म अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, जी। अगर वो मंगल के साथ मिल जाए तो अमृत सिद्धि योग बन सकता है। वो मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है। अगर कोई वेंटिलेटर पर है और अमृत सिद्धि योग में भी उसके लिए देवी देवताओं की उपासना कर दी जाए तो आदमी उठ के बैठ जाएगा। तो वो तो सबसे अच्छा हुआ। इसी तरह से भरणी जो है, इसका स्वामी मृत्यु है, ये मृत्यु का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र से अगर मतलब कि किसी पापग्रह का संयोग हो जाए तो बहुत बुरा होगा, लेकिन अगर शुक्र का संयोग हो जाए तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो इस तरह से संयोग वियोग की बातें हैं, केवल नक्षत्र की बातों से कुछ नहीं होता है। उसका किस नक्षत्र किस ग्रह के साथ संबंध बन रहा है और किस ग्रह के साथ उसका संयोग हो रहा है, ये बड़ी बात है। इसीलिए मैंने ये पूछा पंडित जी, क्योंकि पुष्य नक्षत्र, अभी जो जानकारियां हमने दी, इसमें जन्मे लोगों के लिए बहुत कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन देखिए, जैसा पंडित जी ने बताया, हर नक्षत्र में खामियां और खूबियां हैं और हर नक्षत्र से जुड़ा आदमी तरक्की कर सकता है। ऐसा है ना, रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाला हर आदमी कृष्ण तो नहीं हो जाता ना। बिल्कुल। और पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होने वाला हर आदमी राम तो नहीं हो जाता ना। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में पैदा होने वाला व्यक्ति, 3 डिग्री के चंद्रमा पर पैदा होने वाला व्यक्ति कृष्ण के जैसा हो सकता है। कृष्ण तो नहीं हो सकता, लेकिन कृष्ण के जैसा हो सकता है। उसका बचपन चाहे जितना संघर्षों से बीते, लेकिन वो अपने युवावस्था में इतिहास तो रचता है। उसी तरह से प्रभु श्री राम का भी जन्म जो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, उस समय जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे जितनी यातनाओं में जाए, लेकिन उसके जीवन के आदर्श कभी शिथिल नहीं होते हैं। बिल्कुल, कर्म और भाग्य सब कुछ बदलते हैं जीवन में, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और उपाय भी पंडित जी थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आज आपके सामने होगी। शुभ कार्यों के लिए हर पुष्य नक्षत्र शुभ नहीं होता, पहले भी हमने आपको बताया था। कुछ पुष्य नक्षत्र में आपको सावधान रहने की भी जरूरत होती है। कुछ पुष्य नक्षत्र आपका अनिष्ट भी कर सकते हैं। वो नक्षत्र कौन से हैं पंडित जी, ये भी बता दीजिए, किसमें करें या काम ना करें? देखिए, रवि पुष्य, रविवार को पुष्य नक्षत्र का योग श्रीवत्स योग बनाता है, जो सुख, संपदा और विजय प्रदान करता है। सोमवार को पुष्य नक्षत्र अगर हो तो ये धाता नाम का योग बनाता है। ये योग सुख सौभाग्य को बढ़ाता है। मंगलवार को पुष्य का संयोग प्रवर्ध योग बनाता है। इस योग में जमीन जायदाद खरीदना शुभ रहता है। बुधवार को पुष्य नक्षत्र का संयोग मातंग योग बनाता है। बुधवार को भी पुष्य नक्षत्र नपुंसक होता है। ऐसे इसमें बुधवार को पुष्य नक्षत्र हो तो शुभ कार्य किए जाएं तो असफलता मिलती है, अर्थात सफलता नहीं मिलती है। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का संयोग हो तो एक शुभ नाम का योग बनता है, जिसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। इसमें सुख, वैभव, शांति और प्रगति मिलती है। शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र का संयोग हो तो उत्पात नाम का योग बनता है। इस योग में लक्ष्मी पूजा करना तो श्रेष्ठ रहता है, लेकिन शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र में किया गया काम असफल होता है, उत्पातकारी होता है। ऐसे में शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शनिवार को पुष्य नक्षत्र का संयोग मित्र योग बनाता है, जो धन, धान्य और शुभ संबंधों को स्थापित करने में सहायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो संडे, थर्सडे और शनिवार ये शुभ नक्षत्र पुष्य के साथ बनते हैं, जिन पे आप अपने सभी शुभ काम कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा अगली बार जब भी पत्रा देखिए। हमारे साथ है दिरजेश जी, इस वक्त जुड़ चुके हैं कॉलर। बहुत स्वागत है आपका दिरजेश जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से।
हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैं गिरिजेश कुमार। गिरिजेश कुमार जी, गिरिजेश। बोलिए। मुसाफिर थाना अमेठी से बोल रहा हूँ। कितने साल के हैं आप? पंडित 45 साल का। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा मन बहुत व्याकुल रहता है। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता हूँ पंडित जी। और मेरा बिजनेस में मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ पंडित जी, तो थोड़ा कम चलता है और इससे बहुत परेशान रहता हूँ भविष्य को लेकर के। देखिए, आपका द्वितीयेश तो चंद्रमा है और सप्तमेश है बृहस्पति। चंद्रमा बृहस्पति सप्तम होकर के ये बना रहे हैं आपस में प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि। इसलिए टैलेंट तो बहुत है आपके अंदर, लेकिन आपकी रुकावट नहीं है किसी एक विषय पर। और दूसरी बात यह है कि आप जल्दी से नर्वस होकर के एक काम को छोड़कर दूसरे काम को भी ट्राई करने लगते हैं। अगर आप अपने काम में ही पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के और सिर्फ निष्ठापूर्वक इसी कार्य के बारे में सोचें और इसी कार्य को करें तो मेरे समझ से जीवन आपका ठीक हो सकता है। लेकिन अभी आपको बताऊं कि आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति ये 5-6 अप्रैल 2021 तक, जब तक मकर राशि में गोचर करेगा, तब तक आप आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद का ही समय आपका ठीक होगा। आप अपने व्यवसाय में और अच्छा करने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।